के जो बेसमेंट है जहाँ पे वो बारात गायब हुई थी वहाँ के लिए बारात थी, वो इसके बेसमेंट में जाके ख़त्म हो गई थी। उसका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। इंसान है डरावना सा, उसकी ये 2 आँख हैं और ये एक मुंह है। तो एंट्री इतनी घातक है गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश के सबसे मिस्टीरियस फोर्ट में, जिसका नाम है गढ़कुंडार किला, और ये आता है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नॉर्थ एमपी में पड़ता है। फोर्ट में आज के 40-50 साल पहले एक बारात आई थी इस गांव में, और वो बाराती इस गांव को देखने आए थे। तो पूरी की पूरी जो बारात थी वो इसके बेसमेंट में जाके ख़त्म हो गई थी। उसका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। तो बात करें अगर इस फोर्ट की, तो फोर्ट में 5 मंजिल हैं, जो कि 3 मंजिल ऊपर हैं और 2 मंजिल बेसमेंट में है। तो चलिए चलते हैं फोर्ट की तरफ। तो गाइज़ आगे बढ़ते ही हमको सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे जो गढ़कुंडार फोर्ट का जो एक साइन बोर्ड लगा है वो, और यहाँ पे एक पार्किंग स्पेस है कार्स के लिए और बाइक के लिए। यहाँ पे बाइक भी खड़ी हैं और फोर्ट रहा वो ऊपर, आप देख सकते हैं। काफ़ी मिस्टीरियस फोर्ट है एमपी का। और ये एक स्टॉल है जिस पे कि भैया बैठे हैं, जिसमें कि पानी आनी और वेफर्स मिलते हैं। एक ही स्टॉल है। खैर पानी आनी अगर आपको प्यास लगती है तो उसके लिए ऊपर कुछ है नहीं, बता रहे थे लोकल के लोग, तो आपको नीचे ही से ख़रीद के जाना पड़ेगा। बाकी ये हैं यहाँ की सीढ़ियाँ। तो चलते हैं फोर्ट की तरफ। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ सीढ़ियों पे और मैं जा रहा हूँ फोर्ट के ऊपर। बाकी इस फोर्ट की बात करें तो काफ़ी मिस्टीरियस है। कहते हैं कि इसके बेसमेंट में जो है वो काफ़ी सारा खजाना है, और उस खजाने के लालच में कुछ लोग यहाँ पे मारे भी जा चुके हैं। तो एक बारात आई होगी इस गांव में, तो बारात के लोगों को इस फोर्ट के बारे में पता चला होगा, तो वो भी गए थे इसके बेसमेंट में, और कहा जाता है इसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आए। खैर देखते हैं। लोकल्स ने तो अभी तक यही बताया है। आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी स्टोन्स हैं। बेसिकली एक छोटे से माउंटेन के ऊपर ये फोर्ट है, और आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। फ़िलहाल गाइज मैं आ चुका हूँ अभी फोर्ट के ऊपर, और मैं पहुँच चुका हूँ। और फोर्ट पे आते ही यहाँ का जो मेन गेट है वो हमको देखने को मिलता है, जो बेसिकली यहाँ की जो फोर्ट की फेंसिंग होती है वो फेंसिंग का मेन गेट है। और इसके अंदर है पैलेस, जो काफ़ी मिस्टीरियस है। तो चलिए चल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल गाइज मैं पहुंच चुका हूं फोर्ट के ऊपर, और फोर्ट पे आते ही हमको देखने को मिलता है ये मेन गेट, जो कि फोर्ट की चारों तरफ की जो फेंसिंग होती है, चारों तरफ की जो वॉल होती है, उसका एक पार्ट है। और इसके अंदर है मेन पैलेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज़ ये रहा फोर्ट का एंट्री टिकट, जो कि हमको पड़ा 20 रुपये का। जो कि ये था, इसके अंदर टिकट काउंटर था और यही मेन गेट था। और ये रहा मेन फोर्ट, जिसके अंदर हमको जाना है और एक्सप्लोर करेंगे। बाकी बात करें अगर हम इस फोर्ट की, तो इस फोर्ट के जो वन ऑफ द मेन रूलर थे, उनका नाम था खेत सिंह खंगार। और यहाँ पे खंगार और बुंदेलों ने और चंदेलों ने यहाँ पे शासन किया हुआ है। और ये एमपी का सबसे मिस्टीरियस फोर्ट है। हॉन्टेड भी कह सकते हैं और मिस्टीरियस भी कह सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सामने का जो फोर्ट का व्यू, और फोर्ट के सामने जो एक बांध भी है छोटा सा, उसका व्यू। तो गाइज़ देख सकते हैं आप, वो रहा एक छोटा सा डैम, और चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। कि ये रहा फोर्ट का व्यू, जो एक्चुअल का पैलेस है उसके सामने का व्यू कुछ ऐसा है। 3 फ्लोर ऊपर की तरफ हैं और 2 फ्लोर हैं जो वो बेसमेंट में है। तो बिल्कुल नज़दीक आके तो एकदम से बहुत बड़ा लग रहा है। तो चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि लोग जो अटकलें मारते हैं वो सही हैं या नहीं। तो गाइज़ फाइनली मैं फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बेसमेंट के लिए जो रास्ता गया वो कैसा दिखता है। तो गाइज़ अंदर आने पे ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर देखिए आप, ऊपर
होल्स हैं रोशनी आने के लिए। बाकी ये रास्ते जो आप देख रहे हैं वो ये रास्ते गए हैं फोर्ट के जो बेसमेंट है जहाँ पे वो बारात गायब हुई थी वहाँ के लिए। हम इनको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अभी हम चलते हैं फोर्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं अंदर आते ही कितना डरावना सीन देखने को मिलता है गाइस हमको। एकदम से एक ये लगता है कि एक इंसान है डरावना सा, उसकी ये 2 आँख हैं और ये एक मुंह है। तो एंट्री इतनी घातक है गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अभी ऊपर आ गया हूँ गाइस और मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। जो आपने वो डरावना फेस देखा था वो यहाँ पे है, और उसके सामने जो ये रास्ता गया वहाँ भी डरावना फेस है, और एक ये रास्ता गया है यहाँ भी एक डरावना फेस है। और ये है फोर्ट का फर्स्ट लुक, आप देख सकते हैं। तो गाइस फोर्ट के ऊपर आने के बाद हमको एक अमेजिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि ये फोर्ट का ऊपर का लुक, और जो चारों तरफ की जो साइड्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। आप ये साइड देखिए, आप इस साइड को देखिए, अब बाकी इस साइड को देखिए, वो भी सिमिलर है। जैसा कि मैथ में ज्योमेट्री में स्क्वायर शेप होता है, चारों तरफ एकदम से इक्वल एंड बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे के। बाकी ये जो चौथी साइड है बस वो थोड़ी सी खंडित हो चुकी है। बाकी ये भी इसका भी स्ट्रक्चर जो था वो तीनों साइड के एकदम से सेम था। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक है। बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड फोर्ट अभी तक का जो मैंने विज़िट किया है। अभी हम चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर्स पे, जो आप देख सकते हैं ये ऊपर फ्लोर्स हैं। हम चलेंगे अभी इनके ऊपर और ऊपर से फोर्ट का व्यू देते हैं आपको। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ लेते हैं और चलते हैं ऊपर। ऊपर से फोर्ट का बहुत ही अच्छा लुक आता है, और फोर्ट के बारे में और भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा ऊपर। तो गाइज़ हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये हैं सीढ़ियाँ, कितनी ज़्यादा नैरो सीढ़ियाँ हैं आप देखिए, बिल्कुल भी स्पेस है नहीं इनके अंदर। आप देख सकते हैं एक आदमी सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता यहाँ पे, इतना ज़्यादा नैरो है। और मैं अगर ये इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 1.5 फीट या 1.25 फीट चौड़ी होगी ये। बाकी ये रहा सामने का लुक, ये सीढ़ियों का कितनी ज़्यादा नैरो है आप देख सकते हैं गाइस। इंसान यहाँ आए तो उसको सफोकेशन ज़रूर से हो जाए। बाकी मैं आ गया हूँ ऊपर, तो यहाँ पे तो कोई रूफ़ है नहीं। हम अभी इस दीवार पे चढ़ेंगे और इस रूफ़ से होके हम जाएंगे फोर्ट के हर एक रूफ़ पे, और वहाँ से आपको हर एक रूफ़ से आपको फोर्ट दिखाएंगे। गाइज़ मैं फ़िलहाल ऊपर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे फोर्ट का व्यू। एकदम से कितना अमेजिंग व्यू है। काफ़ी अच्छी सी हवा चल रही है। इतना ज़्यादा हॉट डे था आज मैं जब ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहा था, बट फोर्ट के नीचे जब आया तो नीचे का जो वेंटिलेशन था इतना मतलब चिल्ड था, और अभी फोर्ट के ऊपर हूँ तो एकदम कूल एयर चल रहा है। तो गर्मियों के दिनों में भी काफ़ी कुछ दिक्कत होती नहीं है यहाँ पे गर्मियों से। बाकी मैं आ गया हूँ फोर्ट के एकदम से टॉप वाले व्यू पे। एक टॉप वाला व्यू ये है, एक वो आप देख सकते हैं, एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे है। फ़िलहाल मैं अभी इस वाले कॉर्नर पे हूँ। और इस फोर्ट की एक अमेजिंग बात ये भी है कि जब आप फोर्ट देखने आते हैं और आप यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर होते हैं तो एक पॉइंट से ये बिल्कुल विजुअल होता है 10-12 किलोमीटर दूर से भी। बट जैसे जैसे आप इसके पास आते जाते हैं, मतलब ये जो कुंडार गांव है, इस फोर्ट के नीचे जो गांव है, आप इसी गांव में आ जाते हैं तो फोर्ट एकदम से इनविजिबल हो जाता है वहाँ से। तो काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है, शॉकिंग फैक्ट है, और काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर है यहाँ की जो ऐसा पॉसिबल हुआ। बाकी गाइज मैं अभी वहाँ से आ रहा था और आप देख सकते हैं वहाँ 10 से 12 किलोमीटर दूर जब मैं आ रहा था तो मैंने खुद देखा था ये फोर्ट विजुअल था। और आप देख सकते हैं वो जो नीचे आपको विलेज दिख रहा है
वो कुंडार विलेज है। और मैं जब कुंडार विलेज आया तो ये फोर्ट एकदम से इनविजिबल हो गया। मतलब आप जितना पास आते जाओगे ये फोर्ट उतना इनविजिबल होता जाएगा। और हालांकि आप इसको 10-12 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं, बट आप इसके पास आते हैं तो ये फोर्ट इनविजिबल सा होता जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो फोर्ट का कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे आप ये होल्स देख पा रहे होंगे। ये जो होल्स हैं, ये जो इसके अंदर 2 मंजिल का जो बेसमेंट है उनमें जो सूरज की रोशनी है उनको पहुंचाने का काम करता था, ताकि अंदर भी रोशनी रह सके। और यहाँ से ये वेंटिलेशंस का काम भी करते हैं। ये यहाँ से हवा को नीचे पहुंचाते हैं और नीचे बहुत ही ज़्यादा चिल्ड माहौल रहता है। तो गाइज़ अभी हम चल देंगे उस वाले रूफ़ पे और उसके बाद उस वाले रूफ़ पे। और गाइज़ बात करूँ अगर मैं इस फोर्ट की, तो पूरे फोर्ट में अभी मैं सिर्फ अकेला हूँ। एक सिंगल टूरिस्ट भी नहीं है अभी मेरे अलावा इस फोर्ट में। काफ़ी अंडररेटेड फोर्ट है और हालांकि आर्किटेक्चर वाइज तो बहुत आगे है। बाकी अगर मैं बात करूं, झांसी यहाँ से मात्र 45 to 50 किलोमीटर्स ही है। और मैं झांसी का फोर्ट भी विज़िट करा हूँ, बट झांसी के फोर्ट से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो इसकी जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी बेस्ट है। बट यहाँ पे वो टूरिस्ट गेन नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप देख सकते हैं पूरा कंपाउंड, पूरा फोर्ट खाली है, सिर्फ मैं भी पूरे फोर्ट में अभी। एक जो लैक ऑफ टूरिस्ट है यहाँ पे, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि एमपी टूरिज़्म यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका प्रमोशन अच्छे से नहीं कर पा रही है। जितना ये फोर्ट हकदार है टूरिस्ट का, उतने टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं। ये नहीं लैडर्स, तो हम चलते हैं इसके सबसे ऊंचे वाले रूफ टॉप पे। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ इस फोर्ट के सबसे टॉप वाले रूफ़ पे। एक ये वाली रूफ़ सबसे ऊंची है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो सामने वाली रूफ़ है, एंड द थर्ड वन इज़ देयर, एक वो वाला, और फोर्थ नंबर पे वो वाला रूफ़। ये 4 रूफ़ हैं। सबसे ऊंचे वाले रूफ़ में मैं खड़ा हूँ अभी। फोर्ट का सबसे ऊंचा पोर्शन, इससे ऊंचा पोर्शन यहाँ पे अभी नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्ट के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से से कैसा व्यू आता है। आप देख सकते हैं गाइस, वो है कुंडार विलेज और वो सामने वाले बुर्ज पे तिरंगा लहरा रहा है और सामने एक वो डैम है। बाकी ये रहा हमारा गढ़कुंडार, एक प्यारा सा फोर्ट। जो लोग इसकी हिस्ट्री काफ़ी हॉन्टेड होने का दावा करते हैं, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई सा भी जो हिस्टोरिकल साइट है वो सच में हॉन्टेड है। मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पूरे फोर्ट में मैं तो अकेला हूँ गाइस, वो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे एक बार और आ चुका हूँ, तब भी लगभग शायद अकेला ही था मैं। मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये तो लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट गेन हो सके और इन लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इस बात को मैं गलत भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि अगर अफवाह होंगी किसी भी चीज़ के बारे में तो वहाँ पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है। आप देख सकते हैं मैंने वानगढ़ का फोर्ट जो था वो कवर किया था, वो भी हॉन्टेड कहीं से नहीं है, बट लेकिन एक अंदर से एक्साइटमेंट होती है ऐसी अफवाह होने के बाद कि चलो उस फोर्ट को हम विज़िट करते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सिगरेट्स के पैकेट्स हैं और मसाले भी हैं और पानी के पाउच हैं, उनके प्लास्टिक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लोग आते हैं बिल्कुल एकदम से इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। उनकी इस जो अपना कंट्री और हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बाकी मैं आपको दिखाने के लाया था, आप ये देखिए, फोर्ट के चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं जो नीचे की तरफ गए हैं, उनसे आप पूरे फोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक ऐसे रास्ते में जाएंगे तो आप किधर भी निकल सकते हैं।
बाकी ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये क्या है, बट मैं आपको बता दूं, ये फोर्ट के चारों तरफ जो बुर्ज हैं, बुर्ज के नीचे कुएँ हैं। और ये देखिए सामने एक छोटा सा डैम जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक प्रिटी व्यू चारों तरफ से हरा भरा। और हम चलते हैं फोर्ट के दूसरे तरफ, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज़ काफ़ी पुराना फोर्ट है ये, लगभग 1100 या 1200 ईसा पूर्व की बात है। तो लगभग वही 1000 साल पुराना ये फोर्ट है लगभग। और इसकी जो हॉन्टेड हिस्ट्री है वही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके जो बेसमेंट है वहाँ पे दावा करते हैं लोग कि जो वहाँ पे काफ़ी सारा खजाना है, और उस खजाने के पीछे जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते। एक बारात भी यहाँ पे आई थी, बारात में 50 से 60 लोग थे, और वो बारात भी यहाँ पे आके एक्साइट होके गई थी कि हम भी खजाना देखेंगे, और वो कभी वापस नहीं आई। तो मैंने सोचा कि लोकल से पूछ लेता हूँ, अफवाहें तो होती रहती हैं। तो मैं गांव के जब लोकल में आया था, मैंने गाइस एक्चुअली यहाँ पे आने के लिए लिफ्ट ली थी। तो जिस बाइक वाले से मैंने लिफ्ट ली थी, तो उस भाई ने भी यही बताया था कि ये जो बात है वो झूठी नहीं है, बात सच है कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। और उनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि पूर्वज थे इस गांव के, वो भी यही बात को मानते हैं कि ऐसा सच में हुआ था। बट मैं तो इस बात का खंडन करता हूँ। मैं क्या, किसी भी टूरिस्ट को इस बात का खंडन करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट के लिए और एक थ्रिलिंग मूव के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ऐसी स्टोरीज़ की होना, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ इन जैसे हिस्टोरिकल साइट्स को एक तरीके से प्रमोट करती हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, ऐसा करके। और मैं अभी आऊँगा फोर्ट के इस वाले व्यू पे, जो कि ये मेन साइट है फोर्ट की, जो मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के ऊपरी वाले हिस्से पे हम अभी चलेंगे। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं इस फोर्ट के में, जो मेन गेट है उसके ऊपर। मेन गेट के ऊपर, यानी कि मेन गेट से 2 फ्लोर ऊपर, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टाइम अभी लगभग 2:30 बज रहा है, और फिलहाल अभी थोड़े बहुत टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। जब डे एंड होने आ रहा है तब टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हुए हैं गाइस। तो ये था फोर्ट का मेन गेट, यहीं से हम लोगों ने एंट्री लिया था, जस्ट इसके नीचे से, आप देख सकते हैं। और हम लोग वहाँ से टिकट लिए थे, जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट का फेंसिंग है उसका मेन गेट है, वहाँ से हम लोगों ने टिकट्स लिया था। तो कुछ ऐसा दिखता है फोर्ट हर एक साइड से। यहाँ पे राजा बैठते होंगे अपने टाइम पे। ये झरोखे बने हैं जो आप देख सकते हैं, ये हवा के लिए और सामने का व्यू लेने के लिए झरोखे बने हैं। तो राजा यहाँ पे आते होंगे और देखते होंगे कि उनके जो फोर्ट है वहाँ पे कौन आया है, और परमिशन देते होंगे अपने दरबारियों को कि उसको अंदर आने दिया जाए या नहीं। और सामने ही एक बहुत प्यारा सा डैम है, आप डैम का व्यू ले सकते हैं। और चारों तरफ छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं। इन झरोकों से ऐसे लाजवाब व्यू का एंजॉयमेंट लिया जा सकता है, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ इस फोर्ट का जो मेन गेट था उसके राइट वाले बुर्ज पे, और मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट मेरे पैर पे क्या है। आप देख सकते हैं गाइस, ये एक होल है जो कि लगभग 4 से 5 मंजिल गहरा होल है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, खैर होल इतना चौड़ा नहीं है कि इसमें कोई गिर सके, बट अगर इसमें कोई गिर सकता तो गाइज़ वो एकदम से 4 से 5 मंजिल नीचे जाके गिरता और उसकी डेथ हो जाती। तो ये छोटे छोटे होल्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे भी एक ऐसा ही होल है, यहाँ पे भी ये बुर्ज है गाइज़, जो मेन गेट है उसका राइट साइड। और अब देख सकते हैं ये था वो उस साइड का व्यू है, जिस साइड पे हम सबसे पहले जिस रूफटॉप पे गए थे उसका व्यू है। अभी हम चलते हैं वो जो झरोखा बना हुआ है उस झरोखे में चलते हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। तो गाइज़, तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो एक वही मेन जो प्रॉब्लम है यही वही फेस कर रहा हूँ कि फोर्ट के हर एक दीवार पे या रूफटॉप पे लोगों को जहाँ भी जगह दिखती है वो एक कुछ गिट्टे से कुछ ना कुछ लिख देते हैं। हालांकि हमको ये
प्रिजर्व करके रखना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि वो भी अच्छे से इसको देख सकें। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं और लिख देते हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है हिस्टोरिकल साइट्स को। आप आएँ तो आप ऐसा ना करें। वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू नो गाइज। और हम आ चुके हैं अभी इस झरोखे के नीचे। तो कहीं ना कहीं रानियाँ राजा यहाँ भी आते होंगे और अच्छे से अपना व्यू चारों तरफ एंजॉय करते होंगे। चारों तरफ घास के मैदान, खेत और छोटे छोटे पहाड़। और जो भी मैंने आपको होल दिखाया था, वो होल कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बुर्ज है और उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो नीचे तक गया होता है। बाकी मैंने जो आपसे बोला था इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, वो ये है कि यहाँ पे एक बाव है। बाव यानी कि बावड़ी, जो आप देख सकते हैं, ये बावड़ी का रास्ता गया और वहाँ पे एक कुआं है जिसको हम बावड़ी बोलते हैं, जो कि हर एक फोर्ट में होती है पानी स्टोर करने के लिए। फ्रेश पानी आता है, उसको आप पी सकते हैं। बट अभी आप उनका पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये एक पुरानी टेक्निक थी। पुराने जो राजा महाराजा थे इंडिया के, वो बनाते थे, काफ़ी फ्रेश वाटर होता था। फोर्ट बेसिकली पहाड़ियों के ऊपर बनाते हैं, तो पहाड़ियों के ऊपर पानी किधर से है, तो वो इस तरह के टाँके या बावड़ियों में स्टोर करते थे। और इस फोर्ट का जो बेसमेंट का ब्लॉग है और जो साथ में मैंने आपको बावड़ी दिखाया, इन दोनों का ब्लॉग जो है वो मैं सेकंड पार्ट में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि फोर्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि एक पार्ट में थोड़ा मुश्किल है, पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में रखूँगा। और आशा करूँगा कि आप पार्ट 2 भी देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो बारात यहाँ पे गायब हुई थी लोग कहते हैं, मैं उन बेसमेंट्स में जाऊँगा, उनका ब्लॉग और बावड़ी का ब्लॉग एक साथ डालूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं, अगर आप इस फोर्ट में किसी एक झरोखे के अंदर खड़े होते हैं, तो वहाँ से इतना अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ का कि आप कहीं भी एक पॉइंट से खड़े होकर देख सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, सेम एकदम से आर्किटेक्चर, और ये फोर्ट का सामने वाला व्यू आप यहाँ भी देख सकते हैं, लगभग सेम आर्किटेक्चर। स्क्वायर शेप का फोर्ट, चारों साइड्स एकदम से सेम। और ये रहा कंपाउंड की तरफ आने का रास्ता। और ये जो आप होल्स देख रहे हैं, वो होल्स के नीचे ही बेसमेंट है। यहाँ पे देखिए छोटा सा पॉन्ड। और हम चलेंगे इस फोर्ट के नीचे बेसमेंट में, जो कि दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए पहले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग की ओर।